18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में रैली करने आ रहे हैं और रैली की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। बीजेपी के नेता इस रैली को कामयाब करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त तमाम बीजेपी के नेता हैं जो रैली स्थल का निरीक्षण करने आए हैं। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी हैं। सर, रैली का आपको ओवरऑल प्रभारी बनाया गया है, मतलब व्यवस्था प्रभारी। कितनी कामयाब रैली आप मानते हैं? कितने लोग जुटेंगे सर? आने वाली 18 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 9 साल सरकार को हुए हैं, उसकी उपलब्धियों के तहत जो ये रैली हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही विशाल रैली होगी। वैसे तो ये लोकसभा की रैली है, लोगों के लिए उत्साह, हरियाणा के अन्य अन्य स्थानों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, रैली में आना चाहते हैं, रैली को देखना चाहते हैं, लेकिन इस लोकसभा के अंदर ही लोगों में बहुत उत्साह है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रैली होगी और पूरे हरियाणा के अंदर एक विशाल रैली 18 तारीख को ये होने जा रही है। किस तरह से सर तैयारियां की जा रही हैं? क्या इस रैली में खास होगा सर? कुछ अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, दर्शकों को सबसे पहले तो इस रैली के अंदर अमित शाह जी सिरसा के अंदर पहली बार आ रहे हैं, अपने आप में यही बहुत बड़ी खास बात है। सिरसा के लोग बहुत उत्साहित हैं उसे देखकर। उसके अलावा लोगों के बैठने की व्यवस्था, लोगों का इंतज़ाम और जो किसी तरीके की उनको दिक्कत ना हो और लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ इस रैली में सम्मिलित होना चाहते हैं। मैं समझता हूँ सिरसा की रैलियों का रिकॉर्ड यहाँ पर जो है टूटेगा, तो उसी के लिए सब तरीके की व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए की गई है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इतने टाइम बाद अब बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, किया क्या है, इस तरह की बातें कर रही हैं। आप क्या कहेंगे? अगर जो भी विपक्ष के लोग हैं जो ये वाली बात कह रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको बोलो 9 साल का कार्यकाल देख लें, माननीय मोदी जी का हर दिन देख लें, हर दिन एक नई उपलब्धि 9 साल के अंदर करी है। ये तो 9 साल के अंदर 9 साल पूरे हुए, उसको एक उत्सव के रूप में पूरे देश का कार्यकर्ता और पूरे देश के लोग मनाने जा रहे हैं कि 1 महीने का टाइम 30 मई से 30 जून का रखा है। बाकी गिनवा नहीं रहे, रेगुलर जो काम है, निरंतर जो काम है, आज भी हर दिन की कोई ना कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लोगों के लिए देश की उपलब्धि हुई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर काम किया गया है। भीड़ के दावे किए जाते हैं सर, आप कोई दावा सर करेंगे कि कितनी भीड़ जुट सकती है? मैंने कहा ना, नंबरों की बात नहीं, एक विशाल रैली जिसे कहते हैं। मैंने कहा ना, सिरसा के अंदर जितनी भी रैलियाँ हुई हैं उसका कंपैरिजन वो लोग जनता देख लेगी और बता देगी। चारों तरफ मैं कह रहा हूँ कि लोगों के दूर दूर से संदेश आ रहे हैं, जबकि हमने इस रैली को सिर्फ इस सिरसा लोकसभा तक सीमित रखा है। अपने आप में इस लोकसभा की ऐतिहासिक रैली होगी। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कह सकते हैं सर इन्हें? 2024 की तैयारी पूरे देश के अंदर जो रैलियाँ चल रही हैं लोकसभा वाइज, ये 2024 का शंखनाद भी है। और इतनी बड़ी लिस्ट कामों की और इतनी बड़ी डेवलपमेंट की एक लंबी लकीर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खींची है। चाहे देश की बात हो, चाहे विदेश की बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, हर विषय पर कुछ ना कुछ काम किया है और विश्व के पटल पर भारत की स्थिति को बहुत ऊंचा करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा एक उत्साह का माहौल है और 2024 का आगाज़ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं। इन्हें इस रैली का ओवरऑल प्रभारी बनाया गया है, व्यवस्था प्रभारी बनाया गया है। दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होने वाली है और उसके अलावा इस रैली को लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कहा जा रहा है। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।